इसके बाद लवण की हम बात करते हैं। आज की टॉपिक है लास्ट हमारा था लवण। तो सॉल्ट की जो परिभाषा है वो है ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव के अलावा और कोई ऋणायन उपस्थित हो लवण कहलाते हैं। यानी कि OH हाइड्रोक्सिल आयन और H आयन के अलावा कोई दूसरे धनायन और ऋणायन उपस्थित हों लवण कहलाते हैं। जैसे ZnSO4 अगर हम लेते हैं तो इसमें जब ये जलीय विलयन में घोलते हैं इसको तो ये दोनों आयनों में अलग अलग विभाजित हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है इसका। और ये Zn+, इसकी वैलेंसी 2 है +2 और सल्फेट आयन की वैलेंसी -2 होती है। तो इसमें अगर हम देखें जैसा कि परिभाषा में बताया, तो अगर आप इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो इसमें Zn और SO4, Zn धनायन है जिंक और SO4 सल्फेट ऋणायन है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कौन कौन से आयन हुए? धनायन हुआ Zn और ऋणायन हुआ सल्फेट आयन। तो इसलिए क्या हुआ? ये ZnSO4 एक लवण है, एक सॉल्ट है। अब इसके बाद जो साधारणतः जो लवण के या सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? इसकी जो गुण जो होते हैं सामान्य रूप में अगर इसको देखें हम तो ये कैसा होता है? अवाष्पशील होता है, यानी कि वेपराइजेशन नहीं हो सकता जल्दी से इसका। और ये गंधहीन भी होता है, कोई किसी प्रकार की कोई स्पेशल गंध नहीं होती है इसमें। और ये क्या होते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, वैद्युत इलेक्ट्रो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। और सबसे खास बात क्या है इनमें कि जल में घुलने पर इनका आयनाइजेशन या आयनन हो जाता है। जैसे आप नमक को अगर हम पानी में घोलते हैं, सबसे साधारण सा एक सॉल्ट लेते हैं, हम नमक ले लें तो ये क्या है? साधारण सॉल्ट है बहुत। और जैसा कि आपने देखा है और जानते भी, ऐसे हम नमक को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? नमक गायब हो जाता है और उसका एक सॉल्यूशन बन जाता है और पूरी तरीके से नमक जल में घुलनशील है। और जिसमें हमें क्या मिलता है? Na पॉजिटिव आयन मिलता है और क्लोराइड आयन नेगेटिव मिलता है हमें। इसके प्रकार जो है लवण के अन्य एग्जांपल्स आपके सामने हैं। NaCl हुआ, CuSO4, KNO3, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है? लवण के एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। अब यदि हम इनका वर्गीकरण करते हैं लवण का, तो सबसे पहले सामान्य लवण की बात हम करते हैं। सामान्य लवण, तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण से प्राप्त ऐसे जो लवण होते हैं, सामान्य लवण जो है वो कैसे मिलता है? ऐसे लवण अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त होते हैं। जैसे NaCl नमक, KNO3, Na2SO4, तो ये सामान्य लवण के एग्जाम्पल्स आपके सामने। इसी प्रकार द्विलवण या डबल सॉल्ट, ये क्या होते हैं? एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयनों को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर अगर हम उनको क्या करें? एक मतलब क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं तो हमें एक नया लवण प्राप्त हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? द्विलवण कहते हैं या डबल सॉल्ट कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयनों को किसी विशेष अनुपात में मिला के और क्या करें? उसको हम एक क्रिस्टल की फॉर्म में परिवर्तित कर दें तो हमें एक नया सॉल्ट मिल जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? द्विलवण कहते हैं। समीकरण के रूप से आपको समझाया गया है K2SO4 + Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, यानी कि जल के कितने अणु लिए हमने? 24 अणु हैं। तो यहां पे क्या मिला हमें? फिटकरी प्राप्त हो जाती है जो एक द्विलवण है। कि दोनों लवणों को मिला के और प्लस जल के अणु भी आ गए इसमें, तो ये द्विलवण। एक लवण ये था आपके पास K2SO4, दूसरा लवण ये था। लेकिन जब दोनों को आपने जलीय विलयन में एक निश्चित अनुपात में मिलाया तो हमें क्या मिला? फिटकरी प्राप्त हो गई। फिटकरी का एक अणु प्राप्त हुआ प्लस
जल के 24 अणु। इसी प्रकार मिश्रित लवण आता है। इन लवणों में एक से अधिक प्रकार के ऋणायन और धनायन प्राप्त होते हैं। मिश्रित लवण क्या होते हैं? इन लवणों में एक से अधिक प्रकार के ऋणायन और धनायन होते हैं। जैसे CaCl ब्रैकेट में आप लिखेंगे OCl, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला है। तो ब्लीचिंग पाउडर मिश्रित लवण का एक उदाहरण है आपके सामने। इसी प्रकार संकर लवण की अगर हम बात करें तो संकर लवण क्या होते हैं? ये लवण कई लवणों के संयोग से प्राप्त होते हैं या बनते हैं और जलीय विलयन में केवल एक धनायन और एक ऋणायन देते हैं। जैसे अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो रिवर्सिबल इक्वेशन अगर हम कराते हैं और जलीय विलयन में इसको घोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? पोटेशियम का साधारण आयन मिलता है 4K+ और फेरोसाइनाइड का जटिल लवण हमें प्राप्त होता है फेरोसाइनाइड का, इस पे नेगेटिव वैलेंसी 4 है। तो इस प्रकार संकर लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं? कई लवणों के संयोग से प्राप्त होते हैं और जलीय विलयन में क्या होता है? एक धनायन आपको यहां मिला 4K, एक धनायन और एक ऋणायन यानी कि FeCN6 यानी कि फेरोसाइनाइड प्राप्त हुआ हमें। तो ये संकर लवण का उदाहरण है। तो आज हमने बात की आयन अम्ल की, बेस और एल्कली की और अंत में हमने बात की लवण की। तो मुझे आशा है ये आपको पूरे तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और किसी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं आएगी और ये पूरा आज का जो क्लास रही होगी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। और मैं डॉक्टर रणवीर सिंह आपको पुनः शुभकामना देता हूं कि आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस लाभदायक सिद्ध हों। धन्यवाद।